स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैंने आपको पियाजे की थ्योरी बताई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो मैंने डिस्कस की है बहुत ही छोटे टाइम में, 6 मिनट के अराउंड की है, वो आप देख लीजिएगा। अभी मैं उससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, मे बी कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी चुके हों, लेकिन जीन पियाजे के जो बेहतर से बेहतर क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है वो किसने प्रपोज की। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी जीन पियाजे की थ्योरी। तो जीन पियाजे ने, इसका आंसर है नंबर बी, जीन पियाजे। आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद सेकंड है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स थ्रू विच प्रोसेस। पियाजे के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस प्रोसेस में आती है। ये 3 प्रोसेस दी हुई हैं, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। देखिए, जो जीन पियाजे ने बताई है वो एडेप्टेशन में आती है। ये नंबर सी पे है एडेप्टेशन, और यहाँ पे देखिए एडेप्टेशन दी नहीं गई है। एडेप्टेशन का मतलब ही इक्विलिब्रेशन है, यानी कि जब भी बच्चा कोई नई चीज़ देखता है, कोई भी बच्चे ने नई चीज़ देखी, वो नई चीज़ को अपने स्कीमा में उतार लेता है। नई चीज़ देखने को एसिमुलेशन कहते हैं, अपने स्कीमा में उतार लेने को एकोमोडेशन कहते हैं, और उसको बैलेंस करके उस चीज़ को समझने को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो ये होती है एडेप्टेशन। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्कीमास इज कॉल्ड। जब भी किसी नई इन्फॉर्मेशन को अपने ऑलरेडी बच्चे के अंदर एक स्कीमा है उसको उसमें फिट कर देना क्या कहलाता है, तो उसको एसिमुलेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नंबर ए, एसिमुलेशन। ठीक है। इसके बाद है, विच स्टेज इज द फर्स्ट स्टेज इन पियाजे की थ्योरी। पियाजे की थ्योरी में सबसे पहली स्टेज कौन सी है, तो ये है नंबर बी। आपने पढ़ा होगा 0 से 2 ईयर्स तक की सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज है पियाजे की थ्योरी में। इसके बाद है, विच स्टेज डेवलप्स रफली फ्रॉम 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। इनमें से जो कौन सी स्टेज है जो 2 से 7 ईयर्स तक के बच्चे के लिए होती है, तो इसका आंसर है नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर बी है इसका प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से लेके 7 ईयर्स तक के बच्चे को होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि है आपका नंबर 6, इन विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। बच्चे के सामने कुछ भी घटनाएं हो रही हैं और बच्चा उसके बारे में लॉजिकली सोच रहा है। जैसे कि बच्चे के पास एक ग्लास रखा हुआ था 250 ml का, एक ग्लास रखा हुआ है बच्चे के पास 150 ml का, दोनों में पानी एक जैसा है। ठीक है, लेकिन बच्चे को लग रहा है कि 150 ml वाले में ज़्यादा पानी है क्योंकि वो ऊपर तक फुल है। लेकिन यहाँ बच्चा समझ जाता है, तो कौन से यहाँ पे स्टेज में समझता है, तो ये जो स्टेज होती है ये कहलाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ बच्चे को पता है कि पानी दोनों में बराबर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं उनकी एज क्या है, तो इनकी जो एज है वो है आपकी 7 से 11 साल की। कैसे, ये सेंसरी मोटर है, ये प्री ऑपरेशनल है, ये कॉन्क्रीट है और ये फॉर्मल स्टेज है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इसके बाद, इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन आर लाइकली टू शो। चिल्ड्रन प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि जो 7 से 11 की स्टेज में होते हैं, वो क्या शो करते हैं बताइए। वो शो करने लगते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, उनको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। जो ये प्री ऑपरेशनल वाले को आती है कंजर्वेशन वाली, ईगो सेंट्रिज्म भी प्री, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल वाले को आती है। सेंसरी मोटर वाले को तो नहीं आएगी, वो तो बहुत ही छोटा बच्चा है अभी। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है यहाँ, नहीं सॉरी, इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज है। एक सेकेंड, ये 8 क्वेश्चन है, मैंने प्री ऑपरेशनल स्टेज ना समझ के उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज समझ लिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, नंबर बी, ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे हैं उनको वो ईगोसेंट्रिक होते हैं। इसके बाद है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिनस एट अप्रॉक्सीमेटली। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब शुरू हो जाती है, तो ये 11 साल एंड एवब, 11 वर्ष, ये 11 ईयर्स एंड एवब के बच्चों में शुरू हो जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ क्वांटिटी डेवलप्स एट विच स्टेज। क्वांटिटी का कंजर्वेशन की ये सेम है, वो किस स्टेज पे हो जाती है, तो अभी हमने वो समझा था, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे। आगे भी मैं इसी तरीके से एक थ्योरी और साथ में एमसीक्यूज करूँगी। अभी आज अलग अलग क्लास बनाई है, पॉसिबल हो सका तो मैं एक ही क्लास में दोनों को ले लूँगी। थैंक यू सो मच।